प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा का गणित प्रकाश का अध्याय नंबर 3 संख्याओं का खेल में पेज नंबर 60 उसके 60 वाला पेज करने जा रहे हैं और उसके नीचे जो आइए पता लगाइए दे रखा है, आज हम वो करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, अपनी क्लास। सबसे पहले हमें दिया हुआ है अंकों का खेल। इसमें हम संख्या 1, 2, 3 को लिखना शुरू करते हैं। 1 से 9, 1 अंक वाली 9 संख्याएं होती है, जिसे 0 से स्टार्ट करोगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी की सभी 1 अंक वाली हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? 9। अब उसने कहा है 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंक वाली हमारी क्या संख्या होती है? जैसे हम करके देखें, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1 अंक वाली में भी क्या संख्या होती है? तो हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम इसको गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें आप देखोगे तो 9 और 1 ये 10, तो ये मिला के हमारी 10 अंक बन 10 इसका 10 संख्याएं हैं हमारी 0 से लेके 9 तक। अगर हम 2 अंकों वाली लिखें, 2 अंकों वाली क्या होती है? जिसमें 2 अंक आए, जैसे 10, 11, 12 लिखते जाएं और आखिर तक लिखते लिखते हमारी पास संख्या आ जाएगी 99। जैसे हम गिनती लिखेंगे ना, फिर उसके बाद अगर हम 100 लिखेंगे तो हमारे इसमें 3 अंक आ जाएंगे। अगर हम 100 लिखेंगे तो हमारे 3 अंक हो जाएंगे। इनको गिनो। गिनने का तो बड़ा मुश्किल काम है, कैसे गिनेंगे? गिनना चाहो तो गिन सकते हो। दूसरा हमारे पास तरीका क्या होता है, हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो संख्या है हमारी उसको हम लेंगे 99 और उसमें 1 अंक वाली जो सबसे बड़ी संख्या होती है, कौन सी बड़ी संख्या है? हमारी 9, उसमें से हम घटा देंगे। हमारे पास आएगा 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 0 गया 9, तो 90 हमारी 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। जो हमारी 2 अंक वाली संख्या है ना, ये 90 है। अगर हम 3 अंकों वाली देखें, 3 अंकों वाली कहाँ से स्टार्ट होगी? 100 से। फिर क्या हो जाएगा? 101, 102 करते जाएंगे, फिर 200 आ जाएगा, 300, 400 और आखिर तक आते आते 999 सबसे बड़ी संख्या होगी। इनको तो गिनना तकरीबन ही लग जाएगा 1 घंटा। इसका क्या तरीका है निकालने का? वही सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या हम 999 लेंगे, उसमें 2 अंकों वाली जो सबसे बड़ी संख्या है वो इसमें से हम घटा देंगे। 0, 0, 9, 900 हमारी 3 अंकों वाली संख्याएं हैं। अब हम बिना देखे बता सकते हैं। कोई पूछो 4 अंकों वाली कितनी बनेगी? 4 अंक में सबसे बड़ी हमारी संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4। 4/9 लिखा। 3 अंक वाली सबसे बड़ी क्या संख्या होती है? वो हम घटा देंगे। इसमें से कितनी होती है? 999 सबसे बड़ी संख्या। 0, 0, 0, 9000। ठीक है, ऐसे हम ये लिखते जाएंगे और हमारा आंसर हम यहाँ लिख पाएंगे। 2 अंकों वाली हमने देखा था, हमारी है 90। 3 अंकों वाली 900, 4 अंकों वाली 9000, 5 अंकों वाले तुम बता सकते हो 90000। ठीक है, ये हमारा अंकों के साथ एक खेल एक था। ये पता लगाइए में नहीं था, लेकिन ये पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ओलंपियाड के या कोई भी एग्ज़ाम जो आप देते हो, उसमें इवन 8वीं या 9वीं के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय या प्रगति स्कूल के बीच में जो एडमिशन होता है, वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं आइए पता लगाइए। इसमें क्या है? इसमें इन्होंने 2 अंक लिखे हुए हैं। इन दोनों का अंकों का अंक था हमारा 68। 68 में 6 और 8 को जोड़ा तो बना 14। ये कौन सा संख्या है? 176। ये जो संख्या थी हमारी 176 थी। अगर हम इसके अंकों को जोड़े 1, 7, 6 तो हमारा बन जाएगा 14। ये क्या संख्या है? 545। तो इसमें 5, 4, 5 इनको जोड़ा तो हमारी संख्या क्या बन गई? 14। तो हम देखेंगे कि हमारा जो अंक है, अगर इसके अंकों को योग करें, उसका योगफल हमेशा 14 आ रहा है। कुछ को आएगा, सबका नहीं आएगा। तो उसी से ही संबंधित हमारा आज का आइए पता लगाइए पेज नंबर जो 60 है वो है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है अंकों का योग। अन्य संख्याएं जिनके अंकों का योग 14 है, बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे
ये मैंने आपके लिए करके रखे थे। जैसे आइए पता लगाइए पेज 60। पहला क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था पहला, अन्य संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 14 है कौन सी हो सकती है? 5 और 9, 5 और 9 14। फिर हम इसमें से एक बढ़ा देंगे, एक कम कर देंगे, 68, इसका भी 14 होगा, 77, इसका भी 14 होगा। इसके बाद अगर हम बढ़ा देंगे तो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद उल्टा करके लिखा 86 और उसके बाद 95। इन सब के अंकों का योग हमारा 14 होगा। उसके बाद आती हम 3 संख्याएं जो हम कौन कौन सी ले सकते हैं, 1, 4, 9 यानी 149। इनके अंकों का योग भी 14 होगा। 158, इसके अंकों का योग भी एक बढ़ाते जा रहे हैं हम, 5 का 6 किया, 8 का 7 किया, 167, 185, 194, 239, 248 आदि बहुत सारी संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग हमारा 14 होता है, ठीक है। इसको बहुत सारी तो नहीं लिख पाएंगे, लिखते रह जाएंगे, कोई टाइम वो नहीं है लिखने का। हम सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 है? ये क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसके अंकों का योगफल 14 है। जो हम 1 अंक वाली लेंगे उनका तो योगफल 14 हो ही नहीं सकता क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या ही 9 है। अब आती है छोटी में आएंगे तो हम 2 अंकों पर जाएंगे। 2 अंकों में हमारे पास सिर्फ 5 संख्याएं ऐसी मिल रही थी जिनके अंकों का योगफल 14 था। इन सब में देखोगे तो जो 59 है ये सबसे छोटी संख्या है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे 59, ठीक है। 59 हमारी सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद 5 अंकों की, इस बार अंक हमें बता दिए हैं, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसके अंकों का योगफल 14। अंकों का योगफल जिस नंबर से वो बनी हुई है संख्या उनको जोड़ना, ठीक है। 5 अंक हमारी अंकों का मतलब है उसमें 5 कोई संख्याएं लिखी जाएंगी। सबसे बड़ी हमें लिखनी है, तो सबसे बड़ी हमारी 9 से ही स्टार्ट होगी, 9। फिर उसके बाद 14 बनाने के लिए हमें 5 जोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद सब क्या हो जाएगा हमारा 0 0 0। हमें 5 अंकों की लिखनी है, इसको हम नहीं लिखेंगे, ये हमारे से भी गलती से लिखा गया शायद। तो हमारी क्या संख्या बन जाएगी 95,000। 9 5 उसको पूरा करने के लिए 3 0 बना दी हम। ये हमारी सॉरी ये बनना था 9,000, ये बन गई 9 5 3 बार 0। अगर हम इनके अंकों को जोड़ते हैं तो हमारी 14 बनेगी। इससे बड़ी संख्या कोई नहीं हो सकती क्योंकि सबसे पहले हमने बड़ा ले लिया, उसके बाद उस 14 करने के लिए हमने एक दूसरा जोड़ा और हमारा 14 अंक यहाँ पूरे हो गए योगफल के। उसके बाद हमने 5 अंक की संख्या बनाने के लिए इसमें हम 0 जोड़ते गए। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का डी। वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या बनाई जा सकती है जिसके अंकों का योगफल 14 है? क्या आप इससे भी बड़ी संख्या बना सकते हैं? हमने एक बड़ी बनाई थी 5 अंकों की, 6 अंकों की बना दो, 7 अंकों की बना दो, 8 अंकों की बना दो, हमने बना दी, ठीक है। ये हम उससे हम बड़ी संख्या बना पाई हैं, लेकिन कितनी बड़ी बनेगी जिनका अंकों योगफल है उसका कोई अंत ही नहीं है, इसे लिखते चले जाएंगे। तो हम बड़ी से बड़ी संख्या हम सोच भी नहीं सकते, अनंत पर चली जाएगी। आगे है प्रश्न नंबर 2। 40 से 70 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। वह अवलोकन की कक्षा के साथ साझा कीजिए, यानी उसके बारे में हमने ऑब्जर्व क्या किया वो बताना है, उसका अवलोकन बताना है। हमने 40 से लेके पहले 49 तक हमने लिख ली है संख्याएं और उनके अंकों का योग लिख लिया। 4 0 1 4, 41 में 4 और 1 5, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 4 और 4 8, 4 और 5 9, 4 और 6 10, 4 और 7 11, 4 और 8 12, 4 और 9 13। तो हमने देखा 4 से लेके 13 तक हमारा अंकों का योगफल चला है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने संख्या लिखी 50 से लेके 59 तक, इनका योग किया। 5 और 0 50, 5 और 1 6, 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर हमने क्या किया 60 से लेके 69 तक लिखा, इनका आया 6 से लेके 15 तक। अगर आप जोड़ के देखोगे तो यही आएगा 70 का 7। तो हमें क्या पैटर्न मिल रहा है, जब हमने 40 से लेके 49 तक किया था तो हमें 4 से लेके 13 तक मिले थे। जब हमने संख्याएं
4 से लेके 49 तक जोड़ी तो हमें ये पैटर्न मिला। अच्छा, 4 से लेके 13 तक, 50 से 59 तक किया तो हमें पैटर्न 5 से लेके 14 मिला, और 6 से 59 तक किया तो हमें ये वाला पैटर्न मिला। यानी हर संख्या के साथ योगफल एक एक बढ़ता जा रहा था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ये हो गया 3 आ गया। अब हमारा 3 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिससे अंक कर्मागत जो लाइन में लिखे हो, जैसे 3, 4, 5 ऐसे हो। तो क्या आप उसमें पैटर्न देखते हैं? क्या ये पैटर्न जारी रहेगा? हम जैसे संख्या हमने स्टार्ट की 3 अंकों की बता रहा है, 3 अंकों की बात की है। अंक कर्मागत क्या है? जैसे हमने 1 लिखा तो अगले 2, 3 ही लाइन में आएंगे। जैसे 1 लिखा है तो उसके बाद 2, 3 ही आएंगे। 2 लिखा 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9। इसमें अंकों का योगफल कितना जा रहा है? 6, 9। जैसे को जोड़ी ना, 1 प्लस 1 जमा 2 जमा 3, जैसे 6 हमारा कैसे मिला? 1 जमा 2 जमा 3, 2, 3। अगर हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें ये मिल रहा है। ये हम 6, 7 और 8 और 24 कैसे मिला? 7, 8, 9। हमने देखा ये एक 3 का पहाड़ा भी बन रहा है। देख रहे हो ना, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये हमारे 3 का पहाड़ा है। तो अगर हम बोलें कि हमने अवलोकन किया, तो अगर हम संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखें तो सभी अंकों का योगफल समान रहेगा। उल्टे का मतलब 1, 2, 3 के बजाय हम 3, 2, 1 लिखें, उनका भी योग 9 रहेगा। 234 के बजाय 4, 3, 2 लिखें तो 9 रहेगा। अगर 5, 4, 3 लिखें तो 12 रहेगा। उसके बाद हमने और क्या, एक पैटर्न भी मिला। क्या पैटर्न मिला हमें? अगर हम बीच वाली संख्या, पहली संख्या उठा लें, पहली संख्या हमारी 1 है, उस पहली संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें और 3 से गुना करें तो हमें अंकों का योगफल मिल जाएगा। जैसे उदाहरण में हमने एक संख्या ली कोई भी 234, पहली संख्या हमारी इसके अंदर क्या है? 2। ये सिर्फ अंक कर्मागत के लिए 2 लिखा, 2 में हमने 1 जोड़ा, क्या बन गया? 3, और 3 को हमने 3 से गुना किया तो हमारा आ गया 9। 234 में आप देखोगे तो योगफल 9 है। फिर जैसे हमने 103 का करके देखा, पहली संख्या हमारी 1 है, 1 में हमने 1 जोड़ा, 2 बना, और उसको 3 से गुना कर दिया, हमारा 6 बन गया। आप इसमें किसी को भी उठा के देखिए, हमारा उनका अंकों का योगफल उसके हिसाब से ही आएगा। जो पहली संख्या है उसमें 1 से जोड़ो और 3 से गुना कर दो, या बीच वाली संख्या को 3 से गुना करते चले जाओ। जैसे 2 गुना 3 6, 3 गुना 3 9, 4 गुना 3 12, 5 गुना 3 15, 6 गुना 3 18, 7 गुना 3 21, 8 गुना 3 24। हमारा ये भी पैटर्न बन सकता है। ये आज की हमारी एक्सरसाइज थी। कल हम पेज नंबर 61 करेंगे। वो पेज नंबर 61 करेंगे जिसके अंदर आएगा आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न। इनको हम पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स कहते हैं, जिनको हम आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें, जो दिखने में एक जैसे पढ़ें। चाहे आप 6 आगे लिख दो, 8 4 8 लिख दो, 5 7 जो सेम ही नंबर बन जाते, इनको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक पैटर्न। कल हम वो करेंगे। थैंक यू बच्चों।